हे गाइस, हाउ यू ऑल? सो आई बिलीव ऑल आर डूइंग वेल गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और चेक करते हैं आपके पर्सन आपके लिए अभी क्या सोच रहे हैं इस टाइम पे। ठीक है गाइस, एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब जिससे जितनी रेजोनेट करते हो उसे उसी तरीके से लीजिएगा, रिसेप्टिव होकर के। और टाइमलेस है तो कभी भी देख सकते हैं आप लोग। और ये एक एनर्जी बेस्ड रीडिंग है, तो आप किसी भी जेंडर के हैं, जोडिया के, साइन के, कंट्री के हैं, रीजन रिलीजन के हैं, क्षेत्र के, कम्युनिटी के हैं, देश के हैं, देख सकते हैं आपकी कोई भी सिचुएशन, आप मैरिड अनमैरिड, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप सिचुएशन है या कोई स्पेसिफिक सिचुएशन है, कुछ भी सिचुएशन है, कोई भी देख सकते हैं। चलिए, तो आप लोग कर लीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, हो जाइए इस एनर्जी से कनेक्ट, एंजल्स को याद कीजिए और अपने पर्सन को याद कर लीजिए। मैं कहती हूँ आपके लिए अनफोल्ड किए अभी क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन आपको ये करके। एंजल्स प्लीज़ अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पर्सन इस टाइम पे मेरे व्यूवर्स के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है उनके दिमाग में इस टाइम पे, दिल और दिमाग में उनके क्या सोच क्या रहे हैं मेरे व्यूवर्स के लिए। एंजल्स क्या सोच रहे हैं एंजल्स इस टाइम पे। गाइस, आपके पर्सन यही सोच रहे हैं आपके लिए ऑफर देने का, आपकी तरफ आने का। ठीक है, आपके पर्सन है इस टाइम पे आपकी तरफ सोच रहे हैं कि आपको ऑफर दिया जाए, आपसे स्टार्ट किया जाए, कुछ ना कुछ इनिशियल लिया जाए, आपकी तरफ स्टेप लिया जाए। ठीक है, हो सकता है पास में कुछ के पर्सन मूव ऑन करके गए हो, आपसे मूव ऑन कर लिया हो, या नो कांटेक्ट कर लिया हो, या ब्रेकअप, या कोई लड़ाई झगड़ा वगैरह कर लिया हो। ठीक है, तो भी सोच रहे हैं कि उन्होंने आपका दिल तो दुखाया है। ठीक है, अब वो कैसे आपसे आपकी तरफ लेकिन बढ़ना चाह रहे हैं, आपसे सॉरी बोलना चाह रहे हैं, इस रिलेशन में स्टेबिलिटी चाहते हैं। लेकिन ना ठीक है, ये चाह रहे हैं, लेकिन कभी कभी उनका गुस्सा आ जाता है आपकी तरफ, या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज है आपके पर्सन पे, या किसी ने स्टक है वो कुछ के पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में। अब थर्ड पार्टी सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, कुछ के लिए लव अफेयर है, कुछ के लिए गाइस ठीक है उनका खुद का ईगो वगैरह या करियर वगैरह है का इशूज़ है। ठीक है, कुछ खुद खुद के लिए कुछ के लिए कुछ वही है, उनकी थिंकिंग की ईगो है, या ठीक है ज़्यादा उनका है, या गुस्सा है, या पेन है उनकी। ठीक है, वॉट एवर। कुछ लोगों के पेरेंट्स वगैरह अलाउ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कुछ के पर्सन किसी और कमिटेड या रिलेशन में थर्ड पार्टी से, या ठीक है ये चीज़ हो सकती है, लेकिन वो आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। आपसे वो मूव ऑन कर चुके हैं या करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पाते हैं। ठीक है, वो आप पे स्टक हो जाते हैं इन द सेंस ना, आपसे मूव ऑन नहीं करना चाहते, नहीं कर पाते हैं वो चाह करके भी, अगर चाहें भी अगर एक पल को, तो नहीं कर पाते हैं, ना आपकी यादों से ना ही आपसे। ठीक है, बेशक से कुछ के पर्सन ने नो कांटेक्ट भी कर लिया हो, ब्रेकअप भी कर लिया, मूव ऑन भी कर लिया, लेकिन अभी भी वो आपको याद करते हैं, नो कांटेक्ट में होते हुए, ब्रेकअप में और सेपरेशन में होते हुए भी। क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कुछ व्यूवर्स का सेपरेशन या ब्रेकअप सिचुएशन, नो कांटेक्ट वगैरह। ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी लग रही है, या थर्ड पार्टी में होते हुए भी आपको याद करते हैं। ठीक है, अब थर्ड पार्टी कुछ के लिए उनका वर्क हो सकती है, कुछ के ठीक है, कुछ के लिए उनकी खुद की ओवर थिंकिंग वगैरह, ये ईगो वगैरह हो सकता है, कुछ के लिए ठीक है थर्ड पार्टी एज अ लव अफेयर हो सकती है, किसी के सीन में किसी और से कमिटेड हो या मैरिड हो। ठीक है, कुछ ये चीज़ें, लेकिन इस टाइम पे वो सोच रहे हैं कि आपसे न्यू बिगनिंग कैसे करनी है। और जिस भी स्टक सिचुएशन में है ना, वो कुछ भी स्टक है सिचुएशन है इस टाइम पे आपके पर्सन की, चाहे वो खुद के उनकी ऐसे बिहेवियर है कि ईगो वगैरह या डार्कनेस या कुछ भी। ठीक है, उसको कैसे ब्रेक करना है, या कोई थर्ड पार्टी है उससे कैसे मूव करना है, जिस भी अगर कोई लव अफेयर है, किसी से कमिटेड वगैरह है, मैरिड वगैरह भी है, तो उससे कैसे मूव ऑन करना है, या पेरेंट्स का कोई इशू, पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करना है। ठीक है, फैमिली को, फिर पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करना है अपने। एंड करियर है तो करियर ओबियस, करियर को सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। ठीक है, जिससे कि उसको भी हैंडल कर सके और आपकी तरफ भी लौट के आ सके, आपसे इनिशियल कर सके, आपके साथ टाइम स्पेंड कर सके अगर रिलेशन में है भी तो। ठीक है, आपके लिए कुछ कर सके इस रिलेशन के रिगार्डिंग, क्योंकि ओवरऑल वो चाह रहे हैं इस रिलेशन में स्टेबिलिटी, सेलिब्रेशन, ग्रोथ, अबंडेंस। ठीक है, ये मैरिज, जिनकी मैरिज नहीं हुई है, मैरिज सोच रहे हैं मैरिज का ऑफर देने के लिए। ठीक है, आपसे इस टाइम पे वो, लेकिन ये सिचुएशन है तो उस सिचुएशन को ब्रेक करने का भी सोच रहे हैं वो, और आपसे वापस से स्टार्ट करने का, सिचुएशन हील करने का, इसमें ग्रोथ करने का, बैलेंस हारमोनी का, और मैरिज नहीं है तो मैरिज के कमिटमेंट का। ठीक है, और इन चीज़ों को अचीव करने में कुछ भी इश्यूज है, पंगा है, तो उसको कैसे ब्रेक करने का, चाहे वो उनका करियर पंगा कर रहा है। ठीक है, करियर के कारण रुकावट है, या उनके खुद के बिहेवियर ईगो वगैरह के कारण, या फिर कोई थर्ड पार्टी से, या फिर पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो उसको ब्रेक कैसे करना है। ठीक है, ये चीज़ें, क्योंकि वो आपसे तो मूव ऑन नहीं कर पाते, चाहे मूव ऑन कर भी जाते हैं किसी तरह, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, या टोटली विड्रॉल भी कर जाते हैं, लेकिन वो मूव ऑन कर ही नहीं पाते आपसे।
ठीक है, आपके बारे में 24/7 सोचना सोचना और सोचना क्या, ठीक है, यही चीज़ें चलती हैं उनके मन में आपको लेकर के। आपको अपनी दिल से, यादों से, दिमाग से तो नहीं निकाल पाते हैं वो, ठीक है। और सब सोचते हैं मोमेंट आपके साथ, हैप्पी मोमेंट भी, आपके साथ कोई लड़ाई झगड़ा रहा, वो चीज़ें भी, आपका दिल दुखाया, वो चीज़ें भी, आपसे मूव ऑन किया, वो चीज़ें भी, कुछ भी हुआ आपके रिलेशन में तो वो चीज़ें सोचते रहते हैं, अच्छा चाहे वर्स्ट चाहे कैसा भी, बढ़िया हुआ या वर्स्ट हुआ, वो सब सोचते रहते हैं, क्यों हुआ, किसके कारण हुआ, उनके कारण हुआ, किसी और के कारण हुआ, ठीक है, या क्या इश्यूज़ हैं, किस कारण से हो रहा है, तो उसको कैसे वो करना है, टैकल करना है, उन इश्यूज़ को कैसे रिमूव करना है, उन सिचुएशन से कैसे अपने आप को फ्री करना है, राइट, और आपकी तरफ कैसे बढ़ना है। और ओवरऑल एनर्जी उनकी यही है कि आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, मैरिज का कमिटमेंट, और आप इससे इनिशियल स्टार्ट करना चाह रहे हैं, इस रिलेशन में ग्रोथ चाह रहे हैं, स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना चाह रहे हैं, आपके हार्ट ब्रेक को हील करना चाह रहे हैं, ठीक है। चलिए चेक कर लेते हैं फर्दर उनके नेक्स्ट एक्शन करेंगे क्या वो एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पर्सन क्या करने वाले हैं, उनके नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाले हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे व्यूअर्स को लेकर के क्या होने वाले हैं नेक्स्ट एक्शन एंजल्स। 3 कार्ड्स प्लीज़, क्या होने वाले नेक्स्ट एक्शन। 3-4 कार्ड है तो मैंने तो नहीं ले रही 3 कार्ड लेंगे, वैसे तो मुझे सोचने विचारने वाले हैं काफ़ी, फिर बढ़ेंगे सोच विचार करके आपकी तरफ वो वैसे एंजल्स, क्योंकि ये चीज़ें हैं ना कुछ रुकावटें आपकी सिचुएशन में किसी भी रूप में, चाहे वो वापस से स्टार्ट करना है या रिलेशन में होते हुए भी आपको से कुछ स्टार्ट करना है या बात करनी है या कुछ इनिशियल करना है, ठीक है। ये होता है कि रिलेशन में होते हुए टाइम नहीं दे पाते तो हार्ट ब्रेक आपका भी होता है उनका भी होता है, ये भी है, तो वो चीज़ें ना हो तो वो कैसे करना है, वो चीज़ें कैसे आपके लिए सही करनी है, क्योंकि सिचुएशन हर एक की अलग होती है ना, हर लोग एक ही स्टेज पे तो नहीं है ना अपनी रिलेशनशिप की, कि सबका सब कुछ बढ़िया ही नहीं है और सबका सब कुछ ख़राब भी नहीं है अपने रिलेशन में, ठीक है। चलिए एंजल्स प्लीज़ अनफोल्ड कीजिए नेक्स्ट एक्शन 3 कार्ड्स मेरे व्यूवर्स के पर्सन के नेक्स्ट एक्शन, मेरे व्यूवर्स को लेकर के, मेरे व्यूवर्स को लेकर के नेक्स्ट एक्शन एंजल्स। एंजल्स तब से कार्ड मेरे को वो दे रहे हैं, मैं वापस रख दे रही हूँ, ये देखो मैं कह रही थी ना एंजल्स तब से मुझे कार्ड निकाल निकाल के दे रहे हैं, मैं सोच रही हूँ कि वो ऐसे ही निकल रहे हैं, क्योंकि मैं ना अभी उसको शफल नहीं किया था, लेकिन वो एंजल्स ने वापस से कार्ड दे दिया, ये वाला भी निकला था ना, मैंने इसको वापस से रख दिया था, एंजल्स ने वापस एंजल्स 3 कार्ड्स। एंजल्स ना बहुत हमसे, एंजल्स कहते मैं जैसा कार्ड निकाल के दूंगा वो करना अनफोल्ड करना पड़ेगा, कभी होते हैं रीडर्स रख देते हैं क्योंकि इंट्यूशन नहीं आ रही होती, लेकिन एंजल्स का वही होता है, कभी कभी ये भी हो जाता है, राइट। जैसा मैंने कहा था, देखो ये कार्ड ना पहले भी आ रहे थे, मैंने नहीं लिए थे, मैं कह रही हूँ ना, ये कार्ड अभी शफल किया था तो आया निकला था, फिर मैंने वापस से रख दिया तो वापस यही, और ये कार्ड पहले निकले थे एक साथ 3-4 निकल गए थे, तो मेरे को 3 ही लेने थे इसलिए मैंने रख दिए थे। तो मैंने कहा था ना सोच विचार के लेंगे, तो नेक्स्ट एक्शन में ना गाइस आपके पास है ना, देखिए काफ़ी सोल्यूशन गेन करने वाले हैं कि ये थर्ड पार्टीज है ना आपके रिलेशन में कुछ भी है, ठीक है, उससे कैसे मूव करना है, आपके रिलेशन में कुछ भी थर्ड सिचुएशन है ना, चाहे वो कोई थर्ड पार्टीज है, लव अफेयर, चाहे फैमिली से कोई पेरेंट्स इश्यूज है, ठीक है, या किसी के लिए के पर्सन का करियर मनी सिचुएशन है अचीव करना, ठीक है, या फिर कुछ के पर्सन का ईगो क्लैशेस वगैरह होते हैं, आपसे लड़ाई झगड़ा वगैरह, ठीक है, तो आपके पर्सन उस चीज़ का सोल्यूशन गेन करेंगे कि कैसे उन चीज़ों को, ठीक है, थर्ड पार्टी से मूव ऑन किया जाए, चाहे वो लव अफेयर के रूप में है आपके, ठीक है, पर्सन के लाइफ में, या करियर की कोई मनी फाइनेंस की सिचुएशन है, या पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो उनसे कैसे मूव ऑन करना है, ठीक है, वो सोल्यूशन गेन करें, और आपसे कोई लड़ाई झगड़ा होता है, ठीक है, तो आपसे कैसे टैकल करना है कि लड़ाई झगड़ा ना हो, लेकिन आप लोगों की बात हो जाए, सब ठीक हो जाए, ठीक है, आपकी बात हो जाए और आपके रिलेशन में ग्रोथ हो, राइट। और चुप्पी का काफ़ी टाइम से साधे हुए थे, ठीक है, चाहे कांटेक्ट में थे या नो कांटेक्ट में, लेकिन चुप्पी साधे थे, दिल की बात नहीं कर रहे थे, हम बात नहीं कर रहे थे उस तरीके से या उस हिसाब से बात नहीं कर रहे थे, ठीक है, रिलेशन में जैसी होनी चाहिए, तो अभी करेंगे वो, ठीक है, और बहुत जल्दी करेंगे, ठीक है, और आपको मैसेज रिसीव होगा, आपके पर्सन से कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है, आपके पर्सन का सोशल, ठीक है, ठीक है, सोशल मीडिया से भी हो सकता है, अगर सोशल मीडिया से कनेक्टेड है, नहीं तो फ़ोन वगैरह मैसेज वगैरह से भी, या अगर ऐसे ऐसे भी कनेक्टेड है कुछ, ठीक है, तो वैसे भी बात हो सकती है, ठीक है, फेस टू फेस जिनकी होने वाली है, नहीं तो फ़ोन वगैरह से तो आपको आ ही जाएगा कॉल मैसेज, ठीक है, डेफिनेटली, और आपके पर्सन आपकी तरफ आएंगे, ठीक है, न्यू बिगनिंग करेंगे वो आपसे, ठीक है, और डिस्टेंस पे रहते तो देखिए, अगर डिस्टेंस लॉन्ग डिस्टेंस है तो हो सकता है डिस्टेंस, ठीक है, आपकी तरफ ट्रैवल करके भी आए, आपके पर्सन ट्रैवल करने की भी सोच रहे हैं कि आपकी तरफ ट्रैवल करके भी आए, आना हो तो आएंगे वो, ठीक है, ये चीज़ें आपसे अचीव करने के लिए, आपसे बात करनी है, आपसे रिलेशन को ठीक करना है, या फर्दर इसमें कमिटमेंट करनी है, ग्रोथ करनी है, सेलिब्रेशन करना है कुछ तो, ठीक है, ये चीज़ होगा।
और उसका सोल्यूशन गेन कर लेंगे एंड देन ये चीज़ें करेंगे, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग के, लेकिन जब भी होगा फिर एकदम से होगा ये, ठीक है। इतना भी लेकिन डिलेज नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं। और कोई भी सेकंड सिचुएशन है ना, दो सिचुएशन आपके पर्सन की लाइफ में किसी भी रूप में, उसका सोल्यूशन निकाल लेंगे, वो गेन कर लेंगे उसका सोल्यूशन, ठीक है, कि थर्ड सिचुएशन को कैसे रिमूव करना है इस रिलेशन से, ठीक है। और इस रिलेशन को कैसे अचीव करना है, इस रिलेशन में कुछ भी अचीव करना चाह रहे हैं आपसे आपके पर्सन, तो उसको कैसे अचीव करना है, ठीक है। राइट। तो आपके नेक्स्ट एक्शन में आपसे कम्युनिकेशन होगा, सोल्यूशन होगा, आपसे बात होगी, ठीक है। और आपको भी कोशिश करनी है कि देखिए उनसे बात होती है ना, तो एनर्जीज ऐसी है कि आपको भी थोड़ी सोच समझ के बात करनी है, कि नहीं तो चांसेस है कि आप लोगों की बहसबाजी हो जाए, झड़प हो जाए, देन आप या तो रूठ जाओ आपस से, या वो रूठ जाए, या वो मूव ऑन कर लें, या आप मूव ऑन कर लो, तो ये चांसेस भी हैं। तो आप लोगों को थोड़ा सोच समझ के संभल के ही बात करनी है, जब भी अपने पर्सन से इंटरेक्ट करोगे ना किसी भी तरीके से, ठीक है, फ़ोन वगैरह से ये, या वैसे वैसे भी कनेक्ट करो फेस टू फेस, तो सोच समझ के करना है, ठीक है। आपका जैसे बन पड़ता है, जैसे बात होगी आपकी, ठीक है, आपके पास है ना, आप अपनी सिचुएशन से वो करना। तो लेकिन आपको भी थोड़ा सा पीसफुली बात करना है, सोच समझ के बात करना है अपने पर्सन से, ठीक है। और कोई झड़प हुई है अगर, ठीक है, तो उस झड़प को वापस से वो नहीं करना है, ऐसे हुआ था वैसे हुआ, इसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ, कोशिश करना पीसफुली टैकल कर लो, ठीक है। ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं किया, वैसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ऐसा मत करना, ठीक है। आप लोग भी पीसफुली बात कर लेना अपने पर्सन से, कोशिश रखना करना यही, वरना आपसे भी उनकी लड़ाइयाँ हो सकती हैं, और देन आप रूठ जाओ, या वो वापस से रूठ जाए, या वो मूव ऑन कर लें, आप मूव ऑन कर लो कुछ दिन के लिए, तो ये हो जाएगा ना कि कुछ दिन के लिए फिर वापस से दोनों की हो जाएगी, तो ये मत करना, ठीक है। चलो आपके लिए ना एंजल गाइडेंस देख लेते हैं, एंजल गाइडेंस ब्लेसिंग्स क्या दे रहे हैं एंजल्स आपको इस रिलेशन को लेकर के। और आपका ये गाइस 1 to 5 डेज के आवर्स, 1 to 5 आवर्स टू 1 to 5 आवर टू 1 to 5 डेज, ठीक है। 1 से 5 घंटे या 1 से 5 दिन के अंदर बहुत लोगों से रेजोनेट होगी, और कुछ के लिए ये 5 वीक्स की एनर्जीज हो सकती है, ठीक है, 1 से 5 महीने, और बहुत ज़्यादा मैक्सिमम होंगे तो 5 महीनों के अंदर ये रेजोनेट हो जाएगी किसी ना किसी से, तो ये चीज़ें हो जाए कि कमिटमेंट मिल जाए, आपके पर्सन आपकी तरफ फुल्ली लौट आए, थर्ड पार्टी फुल्ली डिजॉल्व हो जाए, थर्ड इश्यूज़ चाहे करियर के रिगार्डिंग है या मनी के रिगार्डिंग है, ठीक है, या कोई थर्ड पार्टी से अलाउ है या पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे थे वो फुल्ली, ठीक है, 5 मंथ तक आपका फुल्ली हो जाएगा डिजॉल्व, ठीक है, सब कुछ। लेकिन आपको भी पीसफुली करना है सब कुछ टैकल, और सोच समझ के, आपको भी सोल्यूशन गेन करना है, ठीक है। और बात तो हो जाएगी आपकी जल्दी, 1 से 5 दिन के अंदर, 1 से 5 घंटे के अंदर, और जिनका कुछ थोड़ा सा ज़्यादा होता है 1 से 5 हफ्ते, ठीक है, लेकिन हो जाएगी 1 से 5 दिन और 1 से 5 घंटों में, ठीक है। और देन सब कुछ ठीक ठीक होते होते 1 से 5 हफ्ते या 1 से 5 महीने में सब कुछ हो जाए, आपका रिलेशन स्टैब्लिश हो जाए, ग्रोथ हो जाए, उसमें बैलेंस हार्मनी हो जाए, या मैरिज हो जाए आपकी, या कमिटमेंट मिल जाए, ठीक है, ये चीज़ें सब कुछ हो जाए, बात हो जाएगी। अभी बात तो कुछ दिन में ही हो जाएगी, ठीक है, 1 to 5 आवर्स 1 to 5 डेज में हो जाएगी, यस। एंजल्स कह रहे हैं इसमें अबंडेंस है, ठीक है, अबंडेंस है आपके लिए इस रिलेशन में, फर्दर खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, फॉरगिवनेस, और फॉरगिवनेस देना आपको, ठीक है, अपने पर्सन से उन्होंने आपका दिल दुखाया है ना किसी चीज़ के लिए, तो उनको माफ़ कर दीजिए, या किसी ने भी दिल दुखाया है तो उनको माफ़ कर दीजिए, ठीक है, इस रिलेशन को अचीव करने के लिए। एंड अनलाइकली, ठीक है, अपॉर्चुनिटी अनलाइकली क्यों एंजल्स, आपको अगर आपको ये होता है ना कि अनलाइकली है तो ये ठीक है, आपको ये नहीं सोचना कि ये नहीं होगा, ठीक है, ठीक है, जिनका बहुत टाइम से हो ही नहीं रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, उनको लगता है नहीं नहीं ये तो पॉसिबल है ही नहीं, तो एंजल्स कह रहे हैं देखिए आप ऐसा मत सोचिए, इसमें अबंडेंस है, बस अपॉर्चुनिटी है, आप लोगों को फॉरगिवनेस की ज़रूरत है, और ये नियर फ्यूचर में है सबका, अभी बेशक से कुछ के लिए, कुछ लोगों के लिए ना हो जिनके बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं रिलेशन में, बट उनका नियर फ्यूचर में डेफिनेटली होगा। तो आप ये मत समझिए कि नहीं होगा, अभी नहीं होता, तो आप सोचिए मत कि कभी नहीं होगा, अभी नहीं हो रहा तो कभी होगा ही नहीं, ठीक है, ये नियर फ्यूचर में होगा आपके लिए, ठीक है। अनलाइकली कुछ के लिए अभी अभी के लिए कि अभी नहीं हो सकता, करंट में आप सोच रहे हो ना कि एक दिन में, कुछ दिन में, या कुछ डेज में, या कुछ घंटों में, ठीक है, तो कुछ डेज या कुछ हफ्तों में कुछ के लिए नहीं है, तो उनको लगता है कि ठीक है कि जल्दी नहीं हो रहा तो ये संभव ही नहीं है ये चीज़ें होना, लेकिन एंजल्स कह रहे हैं असंभव कुछ भी नहीं है, ठीक है। मान लीजिए वो कह रहे हैं कि मे भी अभी संभव ना हो, एंजल्स कह रहे हैं मे भी अभी आपको नहीं लगता है, लेकिन ये नियर फ्यूचर में आपके लिए संभव है, ठीक है, जिनके लिए कुछ ज़्यादा ही इश्यूज है ना जिनके रिलेशन में, उनके लिए ये, ठीक है, कि उनके लिए नियर फ्यूचर में होगा, कुछ टाइम बाद होगा, मीन्स कि करंट में ना हो करके कुछ टाइम बाद हो, ठीक है, और लोगों का जल्दी हो जाएगा जिनके रिलेशन में कम इश्यूज़ है, या इश्यूज़ ना के बराबर है, या सब ठीक चल रहा है, तो ये उनका तो डेज या आवर्स में, घंटों में ही हो जाएगा, ठीक है।
विद इन द फ्यू मंथ, राइट, जैसे मैंने बता ही दिया आपको, विद इन द फ्यू मंथ के अंदर सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मैक्सिमम मंथ 5 है, ठीक है, यस 5, या एक आध महीने जिनका लगता भी है ज़्यादा तो ठीक है, वैसे तो 5-6 महीनों में हो जाएगा। मैंने कहा ना सब कुछ स्मूथ हारमोनी बैलेंस हो जाएगा, सब कुछ सोल्यूशन निकल जाएगा, सब कुछ ठीक है। आपको कमिटमेंट भी मिल जाएगी, नहीं मिल रही है तो ठीक है, उसमें मैरिज हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी, या मैरिज ही हो जाए आपकी, ठीक है, उस टाइम 5 महीने 6 महीनों के अंदर अंदर ये चीज़ें हो जाएंगी, सब बिल्कुल हील हो जाए, बिल्कुल ग्रोथ हो जाए। आपके रिलेशन में मनी की वजह से सिचुएशन खराब हो रही थी तो मनी इशूज डिजॉल्व हो जाए, आपका रिलेशन ग्रो करने लगे, उसमें मनी की वजह से अगर अबंडेंस की कमी हो रही थी तो अबंडेंस होने लगे, क्योंकि देखिए पैसा तो ज़रूरी है ना, प्यार तो ठीक है, प्यार होता है, लेकिन पैसा अगर नहीं है तो ठीक है, वो आप उतनी खुशियाँ इंजॉय नहीं कर पाते ना इस धरती पे जितनी ज़रूरी है, ठीक है। लग्जरी इन द सेंस वो कंफर्ट रिलेशन का, ठीक है, प्यार तो होता है अपनी जगह, लेकिन ये जो धरती पे बनाई गई है ना ये कंफर्ट, ये क्या है, ये कंफर्ट ही है ना सारा, ये ऐसे कंफर्ट फर्नीचर हैं घर में होते हैं, एसी है, कूलर है, कहीं घूमना है फिरना है अपने कपल्स के साथ, तो वो चीज़ें नहीं इंजॉय कर पाते ना आप, ठीक है। या फैमिली एक्सटेंड करना चाह रहे हो, किड्स वगैरह मान लो मैरिड और किड्स वगैरह चाह रहे हो, तो वो चीज़ें नहीं हो पाती ना बिना पैसों के। या शादी भी करना चाह रहे हो तो ठीक है, उतना भी नहीं है कि शादी करके घर बस आ सको, तो वो चीज़ें अबंडेंस आपकी रुकी हुई है ना, तो बिना मनी के नहीं होता ना। तो मनी के कारण अगर हो रहा था ये चीज़ें, कि मनी के कारण जिनकी रुकावटें आ रही थी वो भी इश्यूज़ हो जाएंगे सॉल्व, ठीक है, कुछ महीनों के अंदर अभी से स्टार्ट हो जाएगा। एक्शन तो आपके पर्सन ले लेंगे, ठीक है, बात हो जाएगी और सारा सब कुछ हील होते होते फुल्ली कुछ महीनों में आपका सब कुछ सब हील हो जाएगा, सब हो जाएगा, ठीक है, फुल्ली कंप्लीटली जिसे कहते हैं ना, सब जिनके मेजर इश्यूज थे खासकर, ठीक है, उनके लिए। और कमिटमेंट मिल जाएगी, मैरिज हो जाएगी, मैरिज नहीं होती तो पर्दा लो, ठीक है, सब सब मान जाएंगे अगर पेरेंट्स वगैरह अलाउ नहीं कर रहे थे जिनके पर्सन के, या वो चीज़ें भी हो जाएंगी डिसॉल्व। थर्ड पार्टी से इशू थे, किसी और से मैरिड कमिट थे, वो भी रिमूव हो जाएगी, ठीक है। तो जैसा सिचुएशन है वैसा टाइम भी दीजिए रिलेशन को, ठीक है, और रिलेशन में को सींचते रहिए, ग्रो, ठीक है, तभी वो ग्रो होगा, उसमें एफर्ट डालते रहिए, इंटेंशन डालते रहिए अपनी, ठीक है, प्यार वाली इंटेंशन, ठीक है। चलिए, पीसफुल रेजोल्यूशन हो जाएगा आपके रिलेशन का, ठीक है। कुछ भी जिनके अगर मैंने कहा ना लड़ाई झगड़ा हुआ या कोई इश्यूज़ रहे हैं तो ठीक है, आपको भी पीसफुली बात करना है। और फॉरगिवनेस की जरूरत है ना तो फॉरगिव कीजिए, और आपके पर्सन फॉरगिवनेस भी मांगेंगे आपसे, इसमें अबेंडेंस ही क्रिएट करेंगे, इसमें सोल्यूशन जैसे मैंने कहा ना सोल्यूशन क्रिएट करेंगे आपके लिए, ठीक है, अपॉर्चुनिटी होगी, ठीक है, और ये सब हो जाएगा कुछ मंथ के अंदर अंदर सभी के लिए, ठीक है, कुछ का 1 से 5 दिन के अंदर, कुछ का 1 से 5 घंटे के लिए के अंदर भी हो जाए, कुछ के का होते होते, ठीक है, सब कुछ ठीक होते होते 1 से 5 हफ्ते या महीनों में भी ठीक हो जाए, जिनका थोड़ा ज़्यादा मेजर इशू है, ठीक है। तो ये होगा, लेकिन आपको ये नहीं सोचना कि ये नहीं होगा, असंभव है ये तो नहीं, आपको नहीं सोचना, ठीक है। अगर अभी जिनका नहीं हो रहा हाल फिलहाल में, तो आपको ये नहीं सोचना कि होगा ही नहीं, अभी नहीं हुआ तो याद रखिए कि ये होगा, ठीक है। रीडिंग देखिए और याद रखिए कि एंजल्स ने आपको ब्लेस किया कि ये होगा, फ्यूचर में कभी भी होगा, ठीक है आपके, तो आपको फेथ रखना है, राइट। तो आपको ये करना है, तो ये आपके पर्सन की फीलिंग्स, थिंकिंग, एक्सक्यूज मी, ठीक है, कि क्या सोच रहे हैं अभी आपके लिए, तो ये सब सोच रहे हैं आपको लेकर के, आपके रिलेशन के लिए सब करने की सोच रहे हैं आपके लिए, ठीक है। और इनके नेक्स्ट एक्शन एंजल ब्लेसिंग एंड गाइडेंस, तो कुछ भी आपके लिए से मैच हुआ है, रेजोनेट किया आपकी सिचुएशन से, आपके पर्सन की सिचुएशन से, रिलेशन की सिचुएशन से, और आप ये सारी बेनिफिशियल एनर्जीज को रिसीव करना चाह रहे हैं इसमें से आपके लिए जितनी अनफोल्ड हुई है, तो उसको जरूर से रिसीव कीजिए। इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, एंजल्स को ग्रेटिट्यूड करके, कमेंट करके वीडियो पे, राइट, और जिनको जरूरत है उन तक भी शेयर कर दीजिए मेरे वीडियोस को, चैनल को, आप लोग भी और वीडियोस देख सकते हैं चैनल पे, ठीक है। और सबसे ज़रूरी क्या होता है कि जल्दी हो जाए चीज़ें लाइफ में, तो उसके लिए क्या होता है, बिलीव रखना पड़ता है, एफर्ट्स करने पड़ते हैं, ठीक है। एफर्ट्स कीजिए, बिलीव कीजिए कि मैं एफर्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो होगा ही होगा, और सरेंडर कर दीजिए कि वो एंजल्स यूनिवर्स पे आके कब होगा, ठीक है। एक्सपेक्ट वो नहीं कि अभी क्यों नहीं हुआ, तभी क्यों नहीं हुआ, कुछ हो क्यों नहीं रहा, तो उससे डिलेज ही होते हैं। और फॉरगिव कीजिए, ठीक है, और हैप्पी रहिए, ठीक है, तो और जल्दी होगा, राइट। और अलाउ कीजिए चीज़ों को, अपने पर्सन को, ब्लेसिंग्स को, अपॉर्चुनिटीज़ को अपनी लाइफ में, ये अबंडेंस को, ठीक है, तो और जल्दी होगा। अलाउ नहीं करते हो, फॉरगिव नहीं कर रहे हो, हार्ट ब्रेक की एनर्जीज में, गुस्से में हो, ठीक है, तो वो चीज़ नहीं करनी ना, फिर वो चीज़ें भी तो डिले का कारण बन रही है। अगर जितने लोग हार्ट ब्रेक में है, दुखी हैं, ठीक है, गुस्से में हैं, कन्फ्यूज़न में है, तो वो चीज़ें नहीं, डाउट्स में कि ये करेंगे या नहीं करेंगे आपके पर्सन, या होगा या नहीं होगा, ऐसा कुछ हो पाएगा या नहीं आपके रिलेशन में, ठीक है। तो ठीक है, आपको भी ओवर थिंकिंग स्टक नहीं रहना है, सोच सोच करके कि होगा नहीं होगा, या हो करेंगे या नहीं, सब कुछ होगा, ठीक है। और हार्ट ब्रेक नहीं, हैप्पी रहो, हील करो, फॉरगिव करो, गुस्सा नहीं, ठीक है, पीसफुल रहो और पीसफुली बात करो और सब कुछ टैकल करो, ठीक है। तो चलिए आप लोग ये करिए, मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग, एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।